भाभी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ना ये भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट मैं चेक करूँ कि हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है। ओके 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। हाँ, नेटवर्क इज आल्सो लो। It is showing a network is very low. हो गया। प्रेज़ लॉर्ड कलेशिया। आइए आज हम वचन को सुनेंगे कि प्रभु हमसे वचन से क्या बातें करना चाहता है। वचन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का वचन हम सबके जीवन में फलदायी होने के लिए। आइए। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, हम सब पिता यीशु नासरी के नाम में तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता, आज हमारा बैठना प्रभु व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु राजा आज हम बहुत आशीषों से भरने पाए प्रभु जी। आज पवित्र आत्मा बोलने वाला तेरा वचन, पवित्र आत्मा आज हम सबके जीवन में फलदायी होने के लिए हम मांग रहे प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, एक एक वचन को द्वारा प्रभु हमसे बातें करना, हमारे हृदय को खोल प्रभु जी, कि आज तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकाय से बस पाए प्रभु जी। और उसके अनुसार आज हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बने, कि हम पिता परमेश्वर पिता अंत तक तेरी महिमा करते जाएं प्रभु। आप हम सबको सहायता और मदद कर राजा, आत्मा से भरना प्रभु जी। वचन प्रचार करते समय प्रभु क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आप सिखाओ प्रभु, आप अगुवाई करो पवित्र आत्मा राजा, क्योंकि राजा तुझ बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आइए पवित्र आत्मा हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। ऐसा क्या धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुन स्वीकार के स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए कलेशिया हम वचन को स्टार्ट करेंगे। दूसरा इतिहास उसमें 29 अध्याय का 3रा वचन। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग देखिए। उसमें प्रभु का वचन कहता है, इसमें टाइटल है मंदिर का शुद्धिकरण। आज प्रभु क्या कह रहा है हमसे, मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए। हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, जिसे परमेश्वर शुद्ध करने के लिए कह रहा है। आज प्रभु का वचन कहता है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी करवाई। किसने मरम्मत करवाई? हिजकिय्याह ने मरम्मत करवाई। क्यों हिजकिय्याह ने मरम्मत करवाई? क्योंकि हिजकिय्याह के पहले आहाज राजा उस राज्य में राज करता था, उस मंदिर का सारा कामकाज आहाज करता था। क्यों? क्योंकि मगर उसने क्या किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही काम वो करता था। इसीलिए परमेश्वर जब हिजकिय्याह जब उस राज्य उस देश में आया, उस राज्य में राज करने लग गया, तो सबसे पहले हिजकिय्याह ने क्या काम किया? परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत की उसने। जैसे उसने आया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 29 के 2 अध्याय में, जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। हिजकिय्याह ने क्या किया? जिस तरीके से दाऊद वही काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था, हिजकिय्याह ने भी वही काम किया जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था। हमें भी क्या काम करना चाहिए? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। प्रभु का वचन बताता है हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं हो। इसीलिए हर काम करने से पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर से पूछना है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन बताता है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी करवाई। आज हमें भी क्या करना चाहिए? जो परमेश्वर ने हमें ये मंदिर दिया उसकी भी हमें क्या करना है? प्रभु के भवन आने से पहले उसकी मरम्मत करनी जरूरी है हमें, क्योंकि बिना मरम्मत के हम भवन में नहीं जा सकते, हम उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। जिस तरीके से जब से हिजकिय्याह का राज्य आया, उसने सबसे पहले क्या काम किया? पहले उसने क्या काम किया? पहले उसने मंदिर का ही शुद्धिकरण किया, मंदिर की मरम्मत की। वैसे हमें भी प्रभु के सम्मुख आने से पहले अपने परमेश्वर कहता है अपने मंदिर को मरम्मत करना है। मतलब क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम एक याजक है, प्रभु के सामने हमें उपस्थित होना है। क्योंकि जैसे संसार का
लोग एक मंदिर में जाने से पहले अपने आप को नहलाता है, धुलाता है, तैयार करता है, तब उसके लिए होम बलि लेके जाते हैं वो लोग। वैसे हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना है। परमेश्वर कहता है नहा के नहीं जाना है, परंतु प्रभु का वचन कहता है अंदर से हमें शुद्ध होना है। आगे भी प्रभु का वचन कहता है, तब उसने याजकों लेवियों को ले आकर पूर्व की चौक में इकट्ठा किया। किसको उसने इकट्ठा किया? याजकों को और लेवियों को। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर के मंदिर के सम्मुख उनकी सेवा और टहल किया करते थे। प्रभु का वचन बताता है क्योंकि वो लोग, प्रभु का वचन कह रहा है कि पूर्व के चौक में इनको इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि ऐसे आज भी बहुत से कलीसिया में प्रभु के दास दासियां बहुत से हैं जो परमेश्वर के मंदिर को चला तो रहे मगर उसकी शुद्धिकरण नहीं हो रही। खाली वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको काम मिला है वो हम खाली करते चले जा रहे हैं। बस लोग कलेशिया में आ रहे जा रहे, दान मिल रहा है, दशवांश मिल रहा है, बस हो गया इतना, हमको बस हमारा कलेशिया चल रहा है, उनको इतना चाहिए। मगर प्रभु का वचन क्या चाहता है? प्रभु का आत्मा कहता है उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने क्या किया, याजकों को, लेवियों को हिजकिय्याह ने इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि मेन कारण वही है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने दिया इस मंदिर की सुरक्षा करने के लिए। वैसे आज और आप और मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम याजक हो। आज हम परमेश्वर के लेवी है, हमें क्या करना है, मंदिर को शुद्ध रखना है। आज एक एक को अपने अपने मंदिर को शुद्ध रखने के लिए प्रभु कह रहा है। आपको मुझे परमेश्वर बुलाता है, जिस तरीके से हिजकिय्याह ने याजकों को, लेवियों को इकट्ठा किया, आज वैसे आपको और मुझको भी परमेश्वर ने अपने आज भवन में उपस्थित किया है। आज हमें भी इकट्ठा किया है, प्रभु का वचन बताता है। आगे हम 5 पढ़ेंगे। और उसने कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूजकों के परमेश्वर यहोवा के भवन को तुम पवित्र करो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, हे लेवियों मेरी सुनो और अपने अपने को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो याजक है, वो लेवी है, प्रभु का दास है, वो दासी है, वो तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। इसके लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, वो हम क्या करते हैं, उनको देख के वैसा ही चलते हैं। मगर आज प्रभु याजक और लेवियों को कहता है तुम अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को तुम पहले पवित्र करो। प्रभु का वचन बताता है। वैसे हमें भी क्या करना है, अगर किसी को सिखाते हैं, अगर हम किसी को प्रभु का वचन सिखाते हैं, तो सबसे पहले प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है कि हमको क्या होना है, पहले शुद्ध हमको होना है, पहले हमको पवित्र बनना है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम ही का कारण बनते हो। इसके लिए सबसे पहला पवित्र प्रभु हमको कह रहा है बनने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, और पवित्र और अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूजकों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। प्रभु का वचन कहता है वो मैल को निकालो, वो पवित्र स्थान से निकालो। हम प्रभु के भवन तो जा रहे, आराधना भी करे, प्रार्थना करे, मगर वो मैल हमारे अंदर से नहीं गया। आज प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है उसे निकालो। हिजकिय्याह याजक और लेवियों को कह रहा है वो निकालो अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि जो आहाज ने पहले से अपने राज्य में फैला के रखा था गंदगी, वो गंदगी जब हिजकिय्याह आया भविष्य रखता, तब परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों से बातें कर रहा है। इनसे कहे कि ये सारी गंदगियों को अपने अंदर से निकाल। अपने पूजकों के परमेश्वर कि क्या करने के लिए कह रहा है, उनकी उपासना करने के लिए कह रहा है। क्योंकि हमारे पूजक कैसे थे, वो पहले जो अब्राहम थे, आदम थे, हवा, ये सब लोग क्या थे, वो हमारे पिता की आराधना करते थे। आज हमें भी पिता कह रहा है कि हमें भी कैसी आराधना, वैसी आराधना और प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। उनके जैसा हमें भी पवित्र रहने के लिए कह रहा है। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्या कह रहा है प्रभु जी, देखो हमारे पुरखा क्या थे, हमारे परदादा लोगों ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को वो काम किया जो उनकी दृष्टि में बुरा था, जो प्रभु के नजर में बुरा था। वो लोगों ने परमेश्वर को क्या किया, क्रोध दिलाया। जो प्रभु को पसंद नहीं था वही काम किया। हिजकिय्याह ने वही काम किया जो प्रभु के राज्य में बुरा था, उसी ने वही चीज किया। क्योंकि प्रभु का वचन आगे बताता है, हिजकिय्याह 28 में हम 25 पढ़ेंगे।
यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा से रिसाई दिलाई। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपने पितरों के परमेश्वर को उसने क्या दिलाया, रिस दिला दी। उसने उसको क्या दिलाया, उसको गुस्सा दिलाया, नाराजगी दिलाई उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वो परमेश्वर का बताता है, वचन बताता है, ऊंचे ऊंचे स्थान उसने बनाए। किस लिए, किसके लिए बनाए? अन्य देवी देवताओं के लिए बना दिए। क्योंकि आज हमारे पिता, हमारे बाप दादाओं ने भी यही काम किया। जो हमारे पितरों का परमेश्वर था उनको छोड़ दिया उन लोग ने, और उन्होंने क्या किया, ऊंचा ऊंचा स्थान बना दिया। अन्य अन्य भगवानों को, अन्य अन्य देवताओं की वो लोग उपासना करने लगे, और प्रतिदिन उनके जीवन में ये बढ़ता ही चला गया, और उनका प्रभु का क्रोध ही बढ़ता चला गया। आगे भी प्रभु का वचन देखो क्या कहता है। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेरकर उसको पीठ दिखाई थी। आज प्रभु का वचन कहता है हमारे पितरों ने क्या किया था, परमेश्वर की ओर अपनी पीठ दिखा दी थी। उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्रभु ने उनको सब कुछ दिया था, मगर उन्होंने संसार के देवी देवताओं के पीछे जाके उसे पीठ दिलाई। जैसे मूसा क्या, जब 40 दिन 40 रात होरे पहाड़ पे रहा, उसने क्या किया, वो वहां पे था, मगर जो नीचे थे उन लोगों ने क्या किया, नहीं मिला परमेश्वर, तो उन्होंने क्या किया, बछड़े को ही भगवान बना दिया, उसी की पूजा उपासना करने लगे। क्योंकि आजकल यही होता है, प्रभु का वचन भी बताता है, जो जो देता है लोग उसे भूल जाते, और जो सामने दिखता है उसी को ही अपना लेते वो लोग। उनको भी वो जो सामने दिखा, उनको कोई भगवान क्या है, कैसा है, उनको यह नहीं पता। उनको बछड़ा दिखा, उन्होंने बछड़े की बना के उसकी उपासना करने लग गए। आगे भी प्रभु का वचन कहता है, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार को बंद किया और दीपकों को बुझा दिया। प्रभु का वचन कहता है जो दीपक हमारे पूर्वजों के अंदर जला था, यीशु मसीह का दिया, उन लोगों ने क्या किया, वो बुझा दिया। अपने अंदर से वो दिया को बुझा दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। वो जो दिया उनमें जल रहा था, वो क्या किया, हमारे पूर्वजों ने जला दिया, बुझा दिया। आहत ने क्या किया, वो दिया को बुझा दिया अपने जीवन से। आगे प्रभु का वचन कहता है, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए न तो उन्होंने धूप जलाया, न तो होम बलि चढ़ाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो लोगों ने मेरी उपासना करनी छोड़ दी, मुझे होम बलि चढ़ाना छोड़ दिया उन लोगों ने, और वो क्या करने लगे, वो अपनी ही इच्छा के अंदर जीने लग गए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें अगर प्रतिदिन प्रभु के सम्मुख जाना है तो होम बलि लेके जाना है। आज प्रभु का वचन साफ साफ बताता है वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए अगर हमें प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करने जाते तो हमें एक आराधना प्रभु के लिए लेके जानी चाहिए। क्योंकि हम पहले जाते खाली मांगना चालू करते, खाली बोलना चालू करते, नहीं, हमें प्रभु को एक धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर संसार का लोग मंदिर में जाता है तो अगरबत्ती, तेल, नारियल, फूल सब कुछ लेके जाता है पैसा लगा के, तो क्या हमें परमेश्वर ने जो दिया है क्या हम वो नहीं ले सकते? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, तो आराधना को हम प्रभु के पास सम्मुख लेने के जाना चाहिए, जिस कारण से प्रभु हम पे प्रसन्न होए और जो हम मांगे वो प्रभु हमें दे। क्योंकि प्रभु हमसे खुश होगा तभी वो हमें मिलेगा। क्योंकि यहोवा, प्रभु का वचन कहता है, हिजकिय्याह से परमेश्वर खुश था। इसके लिए क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह वही काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। हमें भी वही काम करना है जो प्रभु की नजर में अच्छा हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। क्यों भड़का? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तज दिया। आगे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे 28 के 17 में, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे पलिश्तियों के नीचे के देश में, और यहूदा के दक्षिणी प्रदेश के नगरों में चढ़ाई करके बेथलेहम और उसके सारे देशों को, गांवों समेत सोकोत, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। और यूं यहोवा ने इस्राएल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निर्कुश होकर चला, क्योंकि यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया था। क्योंकि प्रभु ने उनको दंड दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से विश्वासघात किया था। किसे? यरूशलेम को परमेश्वर कह रहा है यहूदा के लोगों को दिया। ये कौन थे? ये परमेश्वर के जन है, यरूशलेम और यहूदा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहूदा क्या है? प्रभु का वचन कहता है यहूदा सिंह है, इस्राएल का सिंह है वो।
वैसे ही प्रभु कहता है, परमेश्वर देखो अपने लोगों को भी प्रभु छोड़ता है और अपने लोगों को भी दंड देता है। जब हम उसकी नजर में गलत करेंगे, उसकी बातों को ना मानेंगे, तो प्रभु भी कुछ समय के लिए हमें छोड़ देता है। जैसे आहाज के समय पे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मगर हिजकिय्याह के समय में प्रभु ने अपने वचन को भेज के उन्हें फिर से लौट आने के लिए कहा। उन्हें परमेश्वर ने उनको बताया तुम्हारा गलती क्या है, तुम्हारा दंड क्या है। वैसे कभी कभी प्रभु का वचन भी, जब हम कुछ गलत करते हैं तो प्रभु का वचन हमसे बातें करता है कि हमने ये गलती की है। आगे भी प्रभु का वचन देखेंगे क्या कहता है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने के और ताली बजाने का कारण हो जाए। ऐसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन का इनकार करते तो हम भी क्या करते, प्रभु के लोगों के पास छोड़ के अन्य जातियों के पास मारे मारे फिरते। क्यों? क्योंकि वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, और वो क्या होते, कभी हमारे ठट्टों का कारण बन जाते। अन्य जाति हम पे ताली बजाती, पहले तो प्रभु प्रभु करता था, अब देखो फिर से हमारे पास आया। ये क्योंकि प्रभु का क्या, किस कारण से आया, यहूदा यरूशलेम के लोग क्यों उनके पास गए? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमने उसको भड़काया था, उसकी बातों को ना माना था, इसीलिए प्रभु ने आज हमें ठट्टों में उड़ाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु को ठट्टों में ना उड़ाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम भी परमेश्वर को कभी कभी ठट्टों में उड़ा देते, उसकी बातों को नहीं मानते, नजरअंदाज कर देते। एक दिन ऐसा आता है कि हम ही लोगों के सामने ठट्टों का कारण बन जाते, क्योंकि जब हमें मदद का समय आता है तब प्रभु भी हमारी मदद नहीं करता है, तब लोग हमारी ठट्टा करने लग जाते। आगे भी प्रभु का वचन कहता है जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख भी रहे हो, क्योंकि प्रभु कहता है आज भी हम बहुत से विश्वासियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तज दिया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसके लिए आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। आज वो लोगों के सामने दर बदर भटक रहे, मारे मारे पीटे, किस लिए? वो चंगाई के लिए, वो जीवन पाने के लिए, मगर उन्हें नहीं मिल रहा है। आगे भी प्रभु का वचन कहता है देखो इस कारण हमारे बाप तलवारों से मारे गए, हमारे बेटा बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। क्यों चली गई हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारे बेटा बेटियां, हमारे बाप तलवारों से मारे गए, स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। किसके हाथ में गई है? शैतान के हाथ में गई है, जिन्हें उन्हें शैतान ने बांध के रखा है अपने बातों से सब। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हमारे बाप दादा क्या हुए? तलवार से मारे गए, क्योंकि उन्होंने हमारी बातों को ना माना, परमेश्वर की बातों को ना माना, इसीलिए वो क्या हुए? तलवार से काटे गए। और प्रभु का वचन कहता है बेटियां स्त्रियां बंधुआई में चली गई है, किसके? शैतान की बातों को मानने लगे और उसी की उपासना कर रहे हैं लोग। आगे भी प्रभु का वचन कहता है अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधू, क्योंकि प्रभु का वचन हिजकिय्याह क्या कह रहा है? अब मेरा मन यह निर्णय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर के साथ मैं वाचा बांधू। अब बहुत से विश्वासी ऐसे ही जब थक जाते हैं तो अंत के समय में क्या होता है, चलो अब प्रभु के पास ही चलेंगे, अभी उसी के पास छुटकारा है, कहीं हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। तब वो लोग जब अंत में जब मारे मारे फिर के थक जाते, तब अंत में वो निर्णय करते अब हम परमेश्वर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आगे भी प्रभु का वचन कहता है इसीलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो गया है। क्योंकि कब हुआ क्रोध दूर उनसे? जब वो प्रभु अपना उन्होंने निर्णय सही लिया। अब हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास रहना है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है इसीलिए उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो गया है। अब कब? क्योंकि जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया वापिस से। आगे प्रभु का वचन कहता है हे मेरे मन, हे मेरे बेटो ढिलाई न करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने को और अपने टहलुओं और धूप जलाने का काम करने के लिए तुमको चुन लिया। आज प्रभु का वचन मेन यही है कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। जिस तरीके से लेवी और याजकों ने क्या किया, प्रभु के सम्मुख थे तो प्रतिदिन थे मंदिर का शुद्धिकरण करते थे, मगर क्या किया उन लोगों ने? अपने आप को शुद्ध नहीं किया। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र बनो, तुम शुद्ध बनो। आगे भी प्रभु का वचन ये हमें कहता है हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो। प्रभु का वचन कहता है सुस्ती और आलस ना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए सींचा है, हमें परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना है। आज प्रभु का वचन कहता है अपनी सेवा टहल करने के लिए उसने हमें चुना है, अपने सम्मुख खड़े रहने के लिए उसने हमें चुना है, हमें अपनी धूप जलाने के लिए उसने चुना है, अपनी सेवा टहल करने के लिए हमको चुना है। एक एक को परमेश्वर ने चुना है, अगर अपने पास बुलाया तो उसका कुछ उद्देश्य है।
आपसे और मुझसे उसका कुछ उद्देश्य है। वो चाहता है हमसे कि अगर हम उसके कामों को नहीं करते, इसीलिए परमेश्वर हमें दंड देता है। जिस तरीके से हिजकिय्याह की जिंदगी में हिजकिय्याह ने जाना जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, उसने वही काम किया, तभी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हमें भी जानना है कि हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है, हमें भी वही काम करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हो। आशीष हमें तभी मिलेगी जब हम उसकी बातों को मानेंगे, जब हम उसके वचनों को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। हमें उसका वचन को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही छुटकारा देता है हमें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसमें बताता है प्रभु का वचन मंदिर का शुद्धिकरण, जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर मंदिर है। तो ये मंदिर को हमको परमेश्वर कह रहा है आज इसको पवित्र करने का समय है, आज इसे शुद्ध करने का समय है। प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है याजक और लेवियों को मेरे सामने इकट्ठा करो। क्यों? वो तो प्रतिदिन प्रभु के भवन में रहते हैं, मगर आज भी प्रभु कह रहा है कुछ कमी है उनके अंदर, उनको तू कह कि वो अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को वो शुद्ध करे और मेरे सामने वो मैल को दूर करे। प्रभु का वचन कहता है, हम मनुष्य हमेशा बोलते हैं परमेश्वर से माफी मांगते हैं और परमेश्वर हमें माफ करता है, मगर प्रभु का वचन कहता है बार बार माफी नहीं है। जो जाने अनजाने करता है उसके लिए माफ है, मगर जो जान बुझ के करता है उसके लिए दंड है। प्रभु कह रहा है हम जानते हैं कि ये चीज गलत है, मगर तो भी हम करते हैं। प्रभु से दूसरे दिन माफी मांगेंगे तो प्रभु वो क्षमा नहीं करेगा, प्रतिदिन वो पाप हमारा लिखा जाता है, क्योंकि वो लेखा हमें एक दिन देना पड़ेगा। जो हमने पहले किया प्रभु को ना जान के, वो हमारे सब माफ हो चुके, क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय, मगर आज हम प्रभु को भी जानते, प्रभु का वचन भी जानते, तो हमें वो गलती नहीं करनी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रतिदिन जो उसके पास वो पुस्तक है, वो जो हमेशा वो पुस्तक में हमारा लेखा देखा लिखा जा रहा है। प्रतिदिन जिस दिन से हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को मान लिया, उस दिन से हमारा एक एक उठना बैठना चलना फिरना वो सब कुछ उसमें है। इसीलिए अब भी हमें प्रभु का वचन कहता है कि हमें उसके सामने डर और भय के साथ रहना है। जो हमारे पूर्वजों हमारे पुरखाओं ने किया है वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पीठ दिखाई। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो आज जो हमारे जीवन में है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, किस कारण से हमारी पीढ़ी दर आया वो श्राप है। क्योंकि हमारे पीढ़ियों, हमारे दादा परदादा वो लोगों ने परमेश्वर को रिसाई दिलाई, उसके क्रोध को भड़काया था। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं 7 पीढ़ी के द्वारा अपना पूरा करूंगा, हमें श्राप पीढ़ी तक वो श्राप को भुगतेगी। मगर आज हमने प्रभु को जाना, प्रभु को मान लिया, हमने निर्णय ले लिया नहीं परमेश्वर ही सच्चा है, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसका भड़का हुआ क्रोध हम पे से दूर हो गया। जो उसका क्रोध भड़का था हमारे पीढ़ी के द्वारा, हमारे पुरखाओं के द्वारा, मगर जिस दिन हमने ग्रहण किया, जिस दिन हमने माना, वो परमेश्वर कहता है उसका भड़का हुआ क्रोध हम पे से ठंडा हो गया, वो दूर हो गया प्रभु का। और प्रभु हमें आशीष करना चालू किया। अगर हमें वो आशीष में बने रहना है तो उसके सम्मुख हमेशा रहना जरूरी है। अगर हम उसके सम्मुख नहीं रहेंगे, वापिस से हम उससे दूर चले जाएंगे, तो जो परमेश्वर ने हमारे पीढ़ियों के साथ किया है वही हमारे साथ भी करेगा। प्रभु का वचन कहता है किस तरीके से उसने हमारे बाप दादाओं को तलवार से मारा, स्त्रियों को बंधुआई में डाल दिया, वैसे हमारे साथ भी होगा अगर हम प्रभु में बने न रहे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू मुझ में और तेरा वचन मुझ में बना रहेगा तो ही तू फल लाएगा, नहीं तो तू नहीं ला सकता। इसीलिए इन दिनों हमें क्या करना है, जिस तरीके से हिजकिय्याह और दाऊद जो परमेश्वर की नजर में सही था वही काम करते, तो आज आपको मुझे भी वही काम करना है जो प्रभु की नजर में, प्रभु की दृष्टि में ठीक था। जिस तरीके से हिजकिय्याह ने किया, हमें कदापि वो काम को नहीं करना है। इन दिनों प्रभु कह रहा है कि हमें किस लिए चुना है, हमें कोई भी काम में प्रभु की सेवा में ढिलाई न करते हुए, परंतु उसके काम के लिए हमेशा तैयार रहना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमेशा चौकसी करनी है, हर एक काम के लिए तैयार रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर ढिलाई न करोगे तो सही समय पे तुम कटनी को काटोगे। हमें कटनी काटने के लिए अगर हम कोई काम को पूरा नहीं करेंगे तो हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हम काम को पूरा जल्दी जल्दी काम को खत्म करेंगे तो हमें जहां जाना होगा हम जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हमें कटनी का समय भी है, हर एक समय है। तो इसके लिए आज प्रभु कहता है ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है,
प्रभु की सेवा करने के लिए। तो इसके लिए प्रभु का वचन कहता है हमें ढिलाई न करते हुए प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जाना है, उसकी सेवा में बढ़ते जाना है, उसके वचन में बढ़ते जाना है और प्रतिदिन उसकी सामत में बढ़ते जाना है, क्योंकि उसकी सामत में बढ़ना ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये संसार अंधकार से भरा है, इसमें ज्योति बने रहने के लिए, ज्योति के समान चमकने के लिए उसकी सामत हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो हम में नहीं, हम उसकी उपस्थिति, क्योंकि प्रभु का वचन भजन संहिता 91 में कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेगा वही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके हमेशा साये में बने रहना है, उसकी छत्र छाया में बने रहना है, उसके पंखों तले रहेंगे तभी हम प्रकाशमान हो पाएंगे। अगर हम उससे दूर जाएंगे तो कभी भी हम प्रज्वलित नहीं हो सकते, हम प्रकाशमान नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से कहता है परमेश्वर मंदिर का शुद्धिकरण करो, कभी भी हम अपने आप को प्रभु से अलग होकर शुद्ध नहीं रख सकते। क्योंकि प्रतिदिन प्रभु ही है जो हमें प्रतिदिन शुद्ध करता है और उसका वचन हमें नया बनाता जाता है। क्योंकि उसका वचन जब हमारे अंदर जाता है तभी हमें पता चलता है सही और गलत की पहचान क्या है। क्योंकि जैसे प्रभु का वचन कहता है पहले तो हम अज्ञात थे मगर अभी हम जानते हैं सही और गलत की क्या है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने क्या किया, आदम और हवा के सामने आशीष और श्राप को दोनों को रखा। उसने यही चाहा कि तू आशीष को चुन ले, मगर उन्होंने क्या चुना, श्राप को चुना। आज हमारे सामने प्रभु ने रखा है अच्छे और बुरों को चुन ले, तो हमें क्या करना है, अच्छे को ही चुनना है। जिस तरीके से हिजकिय्याह ने क्या किया, अच्छा चुना, जो प्रभु की दृष्टि में था उसने यही अच्छा चुना। वो आहाज के जैसा नहीं किया कि लेवी और याजक के जैसा नहीं किया कि काम चल रहा है तो चलने दो, भवन भरता जा रहा है ना, बस हमको भवन भरना चाहिए, हमारी सेवा चलती जाए, हमको भवन नहीं भरना है। परंतु प्रभु का वचन कहता है मंदिर को शुद्ध बनाना है। क्योंकि प्रभु के राज्य में अगर एक भी आत्मा नहीं गई तो भवन बनना, प्रभु का वचन कहता है व्यर्थ है और बेकार है भवन भरने से। क्योंकि प्रभु के राज्य में अगर एक भी गया तो उसका प्रतिफल बड़ा है। भवन बड़ा भरने से अच्छा है एक भी आत्मा अगर स्वर्ग राज्य में पहुंची तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग राज्य में बहुत आनंद होता है। तो हमें क्या करना है, इन दिनों यही काम करना है, भवन को न भरते हुए, परंतु हमें क्या करना है, अपने आप को शुद्ध बनाना है कि हम परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रह सके, उसकी ज्योति में रह सके। क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुन के रखा है। क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है कि तू अपने आप को शुद्ध कर। क्योंकि नए नियम में भी बताता है, प्रभु पुराने नियम में भी बताता है, मंदिर नए नियम में मंदिर का भवन था, मगर प्रभु नए नियम में हमें अपने आप को कह रहा है मंदिर। अब पुराने नियम में क्या था, यरूशलेम का मंदिर था, और नए नियम में ये मंदिर है। आज परमेश्वर पिता प्रभु कहता है पुरानी बातें बीत गई, सब हुआ है। आज जो मंदिर हम प्रतिदिन लेके चलते हैं अपने साथ साथ, हमें उसे शुद्ध करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो ना तो चार दीवारियों में, परंतु वो हमारे साथ साथ रहता है। तो प्रतिदिन वो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो संसार में उससे भी बड़ा है वो है जो हमारे अंदर रहता है। प्रभु कहाँ है, वो हमारे अंदर है। तो ये भवन को हमें कैसे रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह से प्रभु प्रसन्न था। दाऊद, प्रभु का वचन बताता है दाऊद उसके हृदय के करीब रहने वाला था। जब इतना पाप दाऊद ने किया मगर उसका समर्पण भी उतना ही था। हम मगर नहीं करते, प्रतिदिन पाप भी करते, माफी भी मांगते, मगर समर्पण नहीं करते कभी भी, वो काम को हम छोड़ते नहीं। दाऊद ने एक बार गलती की मगर उसने दोबारा वो गलती को नहीं की। वो गलती उसने जो शरीर के द्वारा की, उसके शरीर के द्वारा उसको मिली भी। वो जब तक मरा नहीं जंगलों में ही भागता रहा। जंगलों में उसका बेटा उसका शत्रु बन गया, उसके लोग उसके शत्रु बन गए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो शरीर से बोएगा वो शरीर ही से काटेगा। इसके लिए आज प्रभु का वचन हमें जता रहा है कि शरीर के द्वारा हमें ऐसा कोई काम न करना है जिसके कारण हमें यहाँ पे भुगतना पड़े। इसके लिए प्रभु का वचन कहते हैं शरीर, आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। तो वो दुर्बल होने मत दीजिए। इसके लिए क्या करना है, हमें प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहना है कि शरीर और प्राण आत्मा तीनों हमारी तैयार रह सके और प्रभु के राज्य के लिए हम कुछ कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है कि हमें इसीलिए परमेश्वर ने तैयार किया है, प्रभु ने इसीलिए हमें बुलाया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हे मेरे बेटो ढिलाई न करो, हमें ढीलापन नहीं करना है, परंतु क्या करना है, प्रतिदिन प्रभु कहता है बढ़ते ही जाना है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। अगर कोई पत्थर है ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो बहुत मेहनत लगती है, अगर नीचे की ओर छोड़ा जाए तो एक झटके में वो आती है, फटाफट आती है।
आशीष पाने के लिए समय लगेगा, मगर गिरने के समय 2 मिनट लगता है नीचे। प्रभु को छोड़ के चले जाओ, सब बर्बादी बर्बाद है। और प्रभु में आशीष पाने के लिए धीरे धीरे बढ़ते जाना है हमें। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन प्रभु के सम्मुख ही रहना है, क्योंकि गिरने में समय, शैतान खींचने में समय नहीं लग जाएगा। खाली आप उससे थोड़ा दूर हो, वो आपको खींचते ही जाएगा। और प्रभु के सम्मुख रहोगे तो आप धीरे धीरे अंत तक पहुंच ही जाओगे। एक दिन वो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, जैसे खरगोश था, धीरे ही धीरे चला मगर पहुंच गया था, वैसे हमें भी चलना है। कछुआ है, वो भी धीरे धीरे चलता है मगर पहुंच ही जाता है। वैसे आपको और मुझे भी करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर बहुत कोई देखने का कलेक्शन में जब नया नया आता है, उनको बहुत उत्साह रहता है दौड़ने का। अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, ये करेंगे। वो चलते चलते हांफने लग जाता है, थक जाता है, छोड़ देता है। ऐसा ही हाल होता है। मगर क्या हुआ, कछुआ क्या हुआ, धीरे धीरे उठते बैठते चलते ही गया। खरगोश ने क्या सोचा, अरे ये तो धीरे धीरे चलता है, मैं फास्ट चलूंगा तो भी चल जाऊंगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर चलूंगा। मगर कछुआ जानता था मैं धीरे धीरे चलता हूँ, इसके लिए मुझे चलते ही जाना है। वैसे हमको भी बनना है। हमें क्या करना है, खरगोश की तरह बैठ नहीं जाना है, कह रहे थोड़ा सो लूं फिर चलूंगा, मैं तो भागता हूँ। वो ऐसे क्या होगा, थक भी जाएंगे और हम पहुंच नहीं सकते। मगर क्या होगा, कछुए की तरह हम रुकेंगे, चलेंगे, धीरे 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 चलते चलते एक दिन मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। कहाँ वो मंजिल हमारी कौन है, वो है यीशु मसीह। जहाँ प्रभु है वहां हम है। अगर स्वर्ग में यीशु नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि जहाँ यीशु होगा वहां हम भी होंगे। सब कहते हैं कहाँ जाना है, सब कहते हैं मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में कुछ नहीं है, यीशु है तो स्वर्ग है, नहीं तो स्वर्ग बेकार है। प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वहां ना सूर्य है ना चांद है, वहां की रोशनी ही यीशु है। उसके तेज से ही सब कुछ चमकता है। तो जहां यीशु होगा वहां हम भी चमकेंगे। यीशु ही नहीं तो हम भी नहीं चमक सकते। इसके लिए आज हमारे जीवन में यीशु है तो हमें चमकना है। अगर हम, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुझ में हूँ, अगर वो हम में है तो हमें चमकना होगा। अगर हम उसमें नहीं तो हम अंधकार है, हम प्रकाशित नहीं हो सकते। अगर हमें प्रकाशमान होना है तो पहले, सबसे पहले हमें उसकी ज्योति में बने रहना चाहिए। जिस तरीके से मूसा था उसकी ज्योति में, उसका तेज से भर गया। जिस तरीके से क्या अब्राहम ने क्या किया, झाड़ियों में जाके देखा तो आग को देखा। क्यों? क्योंकि सचमुच यीशु मसीह आगे, वो प्रकाश है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य बताता है कि उसको कोई देख नहीं सकता, वो एक आगे आग, मतलब प्रकाश निकलता है। इसके लिए हमें भी क्या करना है, प्रकाश के सम्मुख जाने से पहले डरना है, भय खाना है कि हम किसके सामने जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बैठते हैं। हमें प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बने रहना है। हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। यहाँ तक कि ये सोचो, अभी हम खुद के नहीं, परंतु प्रभु का वचन कहता है हम क्या है, परदेसी है। अब भी हम ये संसार के लिए परदेसी है। हमारा रहना कहाँ है, जहाँ यीशु है वहां पे हमें रहना है, वो हमारा ठिकाना है। ये हम यहाँ के लोग, हम परदेसी। ये समय हमारा कुछ ही समय का है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम परदेसी होकर अपना दिन कैसे एक भय के साथ बिताना है। इधर प्रतिदिन हमें भय और डर के साथ जीना है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के। यही बातों को हमें प्रतिदिन याद रखना है कि हम प्रभु के। अगर बोलते समय, सोचते समय जिस तरीके से हिचकिया ने देखा, नहीं प्रभु की दृष्टि में ये गलत है, मुझे वो काम नहीं करना है। क्यों? हिचकिया ने जो किया, आहाज ने जो किया था, हिचकिया भी कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो भी जैसे प्रधान, एक राजा आता है, दूसरा राजा आता है, वो भी कर सकता था, मगर उसने वो नहीं किया। उसने देखा नहीं ये गलत है प्रभु की दृष्टि में, नहीं इसे दूर करना है, जो सही है वही काम को करना है। वैसे ही हमें भी वही करना है, जो गलत है उसे दूर करना है, जो अच्छा है वही हमारे जीवन में आज लेना है। ये वचन में आपको जो परमेश्वर की कृपा से मैंने बांटा, अगर आपको जो अच्छा लगे, प्रभु की कृपा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अच्छा है उसे ले लो, जो बुरा है उसे छोड़ दो। आपको भी जिस तरीके से हिचकिया ने अच्छे चीजों को ले लिया, वैसे आप भी, आपको जो अच्छे लगे आप भी ले लीजिए, क्योंकि हमको आशीष को पाना है। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।